नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू गुप्ता है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन परेशानी के बारे में जिसे हम हेमोरॉइड्स कहते हैं, आम भाषा में बवासीर की परेशानी। बवासीर क्या होता है? नॉर्मली जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं यानी लैट्रिन करते हैं उस एरिया को हम एनस कहते हैं। वहाँ पर बहुत सी ब्लड वेसल्स होती हैं। किसी वजह से वो ब्लड वेसल्स जो हैं यानी कि खून की नसें हैं वो फूल जाती हैं। फूलने के बाद उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, उसको हम हेमोरॉइड्स की परेशानी कहते हैं। हेमोरॉइड्स दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स एंड एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। इंटरनल मतलब जो एनल कैनाल में हो लेकिन अंदर की तरफ हो, उनको हम इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं। और जो बाहर से दिखे, जो बाहर की तरफ हो, उसको हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहते हैं। अब किन किन कारणों से हेमोरॉइड की परेशानी हो सकती है? ये ज़्यादातर परेशानी बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती है। ज़्यादातर 40 से 45 साल के ऊपर के लोगों में पाई जाती है। मेल और फीमेल रेशियो इसमें ऑलमोस्ट बराबर है। ये उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जिनको लंबे समय से कब्ज़ की यानी कि कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो और वह स्टूल पास करते समय जोर ज़्यादा लगाते हैं। फिर जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनके अंदर भी हेमोरॉइड्स यानी बवासीर की परेशानी कॉमनली पाई जाती है। फिर कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग किसी भी प्रकार से, सिगरेट स्मोकिंग हो, बीड़ी स्मोकिंग हो, हुक्का स्मोकिंग हो, किसी भी प्रकार की स्मोकिंग करे उससे भी हेमोरॉइड्स की परेशानी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम है ब्लीडिंग होना। अक्सर ये ब्लीडिंग स्टूल पास करने के बाद होती है। हम नॉर्मली येलो स्टूल ही पास करते हैं, नॉर्मल रंग का स्टूल पास करते हैं और स्टूल पास करने के बाद फ्रेश रेड कलर का ब्लड जो है वो हम पास करते हैं। वो उसकी मात्रा थोड़े से ज़्यादातर कितनी भी हो सकती है। अगर हेमोरॉइड्स इंटरनल है तो उसमें ज़्यादातर पेन नहीं होता, लेकिन अगर हेमोरॉइड्स एक्सटर्नल है, बाहर वाले हैं, तो उसमें पेन भी साथ में एसोसिएटेड हो सकता है। तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है लैट्रिन के लिए, कब्ज़ की परेशानी होती है और लैट्रिन करने के बाद ब्लीडिंग होती है जिसमें दर्द हो भी सकता है, दर्द नहीं भी हो सकता है। कुछ लोगों को उसमें खुजली की परेशानी, इरिटेशन या महसूस होता है कि कुछ मांस लैट्रिन करते समय बाहर निकल जाता है। इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हेमोरॉइड्स को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? एज वी नो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो अवॉइड करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की परेशानी ना हो। कब्जी को कैसे अवॉइड किया जाए? पानी खूब मात्रा में पीना चाहिए, अपने आप को डिहाइड्रेटेड नहीं रखना चाहिए। फाइबर इनटेक हमारा एडिक्वेट होना चाहिए, यानी कि सलाद, फ्रूट्स, होल ग्रेन, इन सब चीज़ों की हमारी कंजम्पशन अच्छी अमाउंट में होनी चाहिए ताकि हमें कब्जी की परेशानी ना बने। एक्सेसिवली स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। अगर हम स्टूल पास करने जा रहे हैं, सुबह पेट खाली करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत एक्सेस में ज़ोर ना लगाएं। अगर हम नॉर्मली अपने फ्लूइड इंटेक से या फाइबर इंटेक से अभी कॉन्स्टिपेशन करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब्ज़ की दवाई लेनी चाहिए ताकि एक्सेसिवली हमें स्ट्रेन ना करना पड़े। तो उसमें हेमोरॉइड्स बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। यदि हमें हेमोरॉइड्स की परेशानी है तो उसमें भी ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो हमें वज़न कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम क्रोनिक स्मोकर हैं तो हमें स्मोकिंग जो है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। फिर अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में कि अगर हमें लैट्रिन करते समय दर्द हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है तो क्या वह बवासीर की परेशानी या कुछ और है, इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस कई बार हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स का नॉर्मल पर रेक्टल एग्जामिनेशन से यानी कि डॉक्टर एग्जामिनेशन से भी कर सकते हैं। फिर प्रोक्टोस्कोपी एक तरीका होता है जिससे थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं, या फिर हम एंडोस्कोप की मदद से सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कर देख सकते हैं, जिसमें हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमें बवासीर की परेशानी है और हमें ये भी पता चल जाता है कि किस ग्रेड का है। ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, क्योंकि ग्रेडिंग के हिसाब से ही आगे हमारा ट्रीटमेंट डिफाइन होता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है टू करेक्ट एंड अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। अगर हमें कब्ज़ की परेशानी है, हमें लैट्रिन करते समय जोर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो सबसे पहले हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है, जिसके लिए हमें फ्लूइड्स एडिक्वेट लेने हैं, फाइबर्स एडिक्वेट लेने हैं और लैक्सेटिव की भी मदद लेनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शिट्स बाथ, यानी कि गर्म पानी की सिकाई। एक टब के अंदर हम हल्का गुनगुना पानी लेकर 10 से 15 मिनट के लिए बैठना चाहिए, जिसको हमें दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए। इसको हम शिट्स बाथ कहते हैं और ये बहुत ही सिंपल और एक इफेक्टिव तरीका है इस परेशानी को कंट्रोल करने के लिए। फिर अगर हमारे हेमोरॉइड्स एक्सटर्नल है, बहुत बड़े हैं, तो आइस पैकिंग भी कई बार हेल्प करती है। फिर कुछ एंटी हेमोरॉइडल क्रीम्स आती हैं, हम उनको भी यूज़ करने से रिलीफ फील करते हैं। अगर
अर्ली ग्रेड्स में है, ग्रेड 1 और 2 में है और ये मेडिकल थेरेपी हमें हेल्प नहीं कर रही है, तो हम एंडोस्कोपी के माध्यम से कुछ दवाइयां डाल सकते हैं जिसको हम स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं, या फिर हम बैंड लगा सकते हैं उन फूली हुई नसों के ऊपर, जिससे भी ब्लीडिंग 80 से 85% कंट्रोल हो सकती है। लेकिन अगर हमारे हेमोरॉइड्स बहुत बड़े हैं या साथ में एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स की भी परेशानी है और अगर हमारा दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो हमें सर्जरी कराने की ज़रूरत हो सकती है। धन्यवाद।